ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इंटरफेथ और इंसानी हकूक़ के मौजू पर एक ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। जनाब मंजूर अहमद खान CEO दुनिया इंटरनेशनल न्यूज़ अमरीका ने भी तकरीब में शिरकत की और सामाईन से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया का किरदार इंटरफेथ हारमनी और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में बहुत अहम है। हमें मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करनी होंगी मामलात और उनको मॉरली भी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। उनमें से एक जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे बड़े भाई हैं और पब्लिक फिगर भी हैं, कम्युनिटी की बहुत अच्छी शख्सियत हैं, सपोर्ट करते हैं हर एक को ढूंढ कर, ये भी मैं आपको बता दूं। और हम इनको पर्सनली जानते हैं, ढूंढ कर सपोर्ट करते हैं लोगों को, ना सिर्फ तंजीमों को, लोगों को। तो कुछ अल्लाह के बंदे इस ज़मीन पर, इस इलाके में, इस काउंटी में ऐसे भी हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी हैं। इस मौका पर मोहतरम मुश्ताक अहमद कंबो बहमदी मलाई, चीफ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान और डायरेक्टर इंटरफेथ हारमनी इलामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर ब्रुकलिन ने बैनुल मज़ाहब हमांगी और अमन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। इनका कहना था कि आज के दौर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों को समझने और कबूल करने की ज़रूरत है। दुनिया में इंसान पैदा होता है ना, उसका काज ऑफ बर्थ होता है ना, एक काज ऑफ डेथ होता है, काज ऑफ बर्थ होता है। तो काज ऑफ बर्थ जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बड़ा वाज़िया करके बता दिया हुआ है। क्या इंसान तुझे दुनिया पर अगर भेजा गया है तो इसके मकासद क्या है, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़ा मकूला है दुनिया के अंदर कि खुदावंद ताला फरमाता है कि इंसान तू मेरा राज है। अल्लाह इंसान से मुखातब होकर फरमाता है कि ऐ बंदे तू मेरा राज है जबकि मैं तेरा राज हूँ। यानी कि यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान एक ऐसा रिश्ता और तअल्लुक़ बन जाता है जिससे उसके अंदर खुदाई सिफ़ात का आना बहुत ज़रूरी है। और जिस इंसान के अंदर खुदाई सिफ़ात होती हैं वही दुनिया में इज़्ज़त पाता है, आखिरत में इज़्ज़त पाता है। तो ये जो काम आप लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों की हेल्प, तो मैं इसके मतलब ये कहूँगा कि कुरान पाक के अंदर पहले ही पारे में जिस तरह से अल्लाह ताला ने बताया हमें या फरमाया है कि इंसानों के लिए इंसान कितने मुफीद हैं और कितने बेहतर हैं, तो अगर हम ये सोच लें और तहैया कर लें कि अल्लाह ने इंसान को इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की बेहतरी के लिए है। इंसान कुरान पाक की रोशनी में खैरुन्नास है। इंसान क्या है? खैरुन्नास। नास इंसानों की जमा है, इंसानों के लिए खैर है। तो अगर हम ये सोच लें कि एक हमारी ड्यूटी ये वाली जो अल्लाह ताला ने हमें लगाई है कि हम खैरुन्नास हैं और हमें ये ओहदा दिया है, तो मेरे ख्याल में हमें बाकी मामलात जो है उनको पसे पर्दा छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कि जहाँ जहाँ हकूक़ इंसानियत है, यहाँ जहाँ इंसानियत के मामलात हैं, जहाँ जहाँ इंसानियत पिसी हुई है, उसके अंदर बिला तकसीम बिला तवाज़न के वो किस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो मुसलमान हैं, किसी मज़हब से भी कोई इंसान तल्लुक़ रखता हो तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया, क्या इंसान मैंने तुझे बहुत खूबसूरत बनाया, खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ठीक है। तो जब इंसान ने एक इंसान को बना दिया, अल्लाह ने एक इंसान को बना के हमारे दरमियान छोड़ दिया, तो वो कितना मोहतरम है हमारे लिए। तो उसमें अल्लाह ताला ने मज़हब के मतलब कोई नहीं डिक्लेरेशन की कि भी फ़लाँ आदमी होगा तो उसकी मदद करनी है, फ़लाँ मजहबी होगा उसकी मदद करनी है, फ़लाँ शख्स होगा उसकी मदद, ना, ऐसा कोई नहीं। सेकंड आयत है कुरान पाक की कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यानी कि अल्लाह ताला ने तमाम तर गुनाहों में से ये गुनाह जो किसी का नाहक कत्ल कर देना, इसको पसंद नहीं फरमाया, नापसंद फरमाया। और साथ ये फरमा दिया कि सिर्फ एक इंसान ही नहीं कत्ल होगा, एक इंसान के कत्ल होने के साथ साथ पूरी इंसानियत जो है ना वो भी तबाह बर्बाद समझो, वो भी कत्ल हो गई। तो
تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہیومنٹی میں رکھی ہوئی ہیں کہ انسانوں کی خدمت ہم نے کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں کرا والا جو لفظ ہے نا، کیوں کریں، وائے. دیکھیں میری ایک بات، فلسفہ ہے زندگی کا. ایک آدمی روزانہ 100 روپیہ کماتا ہے نا، وہ 100 روپے کے اوپر اس کا سارا جو 100 روپیہ اس کے اوپر اس کا حق نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. 100 میں سے 4 آنے 6 آنے جو وہ ہیومینٹی کے اوپر بھی استعمال کرنے چاہیے ہم کو. پڑوس میں کوئی بیمار ہے اس کو دوائی کے لیے دیں، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کو دیں، کوئی غریب ہے وہ اپنی کفالت نہیں صحیح طریقے سے یا اپنے بچوں کی کفالت صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو اس کے گھر جا کے دو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارا ایک ہیمین کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرماتے ہیں کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو وہ ہماری بیٹی ہے، سے مراد یہ ہے یہ ورڈز جو ہیں یہ انسانیت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے فرمائے گئے. یہ احادیث جو ہیں یہ انسانیت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہے گئے کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو تو ہماری بیٹی ہے. سے مراد کیا ہے؟ بیٹیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مذہبی طور پر بہت سارے اختلافات ہیں دنیا کے اندر، لیکن سب سے بہادر انسان وہی ہے جو اپنے مذہب پر بھی رہے اور کسی کے مذہب کو برا بھی نہ کہے اور کسی کو مذہبی اعتبار پہ اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے. یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اول قوم ڈکلیئر کیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ میری بہترین قوم ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا نواز دیا ہے، اتنا دے دیا ہے، تو ہم دیگر مذاہب کے اوپر یا ان لوگوں پر جو غریب ہیں یا وہ لوگ جو کمزور ہیں یا وہ لوگ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ہم ظلم کریں نہیں. یہ ہیومن کی وائلیشن ہے، اس کے اندر انسانیت کی توہین ہے کہ کسی بھی غریب آدمی کو، کسی بھی کمزور آدمی پہ ہاتھ اٹھانا ویسے شرم والی بات ہے.